बच्चों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, ये मानव एवं आर्थिक भूगोल जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर 18 विश्व के उद्योग, उसमें से एक टॉपिक लेके आए हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सूती वस्त्र उद्योग विश्व का प्राचीनतम उद्योग माना जाता है। हम जानते हैं कि हमारे प्राचीन काल में जितने भी हम राजा महाराजा की कहानियां सुना करते थे, या उससे भी पहले की जब बातें सुना करते थे, तो हमें ये पता है कि उस समय किस किस तरह के वस्त्र पहने जाते थे। तो तब से ही सूती वस्त्र उद्योग का प्रचलन है। तो सबसे प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। इसका निर्माण प्रागैतिहासिक काल से ही होता रहा है। प्रारंभ में कुटीर उद्योग के रूप में विकसित ये उद्योग आज विश्व में अपना प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुका है। शुरुआत इसकी हुई थी कुटीर उद्योग के रूप में, यानी कि छोटे स्केल पे, और आज विश्व में इसका प्रमुख स्थान है। भारत में पहले हाथ की तकली अथवा चरखे से सूत काटकर कपड़ा बुना जाता था। जहाँ हमने देखा है कि हाथ की तकली होती थी, उस या चरखा होता था, उसे एक हाथ से घुमाया जाता था और सूत काट कर कपड़ा बुना जाता था। सन 1793 में हीटेन ने कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया। कब किया था? सन 1793 में। किसने किया? हीटेन ने। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारक। सबसे पहले है कपास की प्राप्ति। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कपास है। सूती वस्त्र उद्योगों में किससे मिल रहा है? कपास से। जब कपास होगा तो उसी से सूती कपड़ा तैयार होगा। कपास से सूत और सूती वस्त्र बुने जाते हैं। कपास उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। ठीक है। कौन से क्षेत्रों में? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। शक्ति के साधन। सूती वस्त्र उद्योग में कताई एवं बुनाई के कारखानों को चलाने के लिए विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। पहले तो हाथ से हो जाता था, लेकिन आजकल मशीनों की सहायता ली जाती है, तो कारखाने बनाए गए हैं। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है? विद्युत की ज़रूरत पड़ती है, जो मुख्यतः कोयले एवं जल विद्युत से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जा रही है? कोयले और जल से। ब्रिटेन के लंकाशायर क्षेत्र में कोयला उत्पादक क्षेत्र होने के कारण आयातित कपास से सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुई। क्योंकि लंकाशायर शहर है ब्रिटेन का, वहां पर क्या हुआ कि जो लंकाशायर शहर है ये कोयला के उत्पादक क्षेत्र में बहुत आगे है, इसलिए वहां पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना आराम से हो गई। तीसरा पॉइंट है इसमें जलवायु। सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में नम जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सूत की कताई और बुनाई में धागा न टूटे, इसके लिए वायुमंडल में आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। क्या क्या होता है इसमें कि सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना में नम जलवायु चाहिए, एकदम शुष्क नहीं होना चाहिए, थोड़ी नमी होना चाहिए। और सूत की कताई और बुनाई में धागा न टूटे, इसके लिए वायुमंडल में आर्द्र जलवायु आवश्यक होती है। क्योंकि जब कताई और बुनाई करते समय धागा प्रॉपर बना रहना चाहिए, उसका बीच में उसको टूटना नहीं चाहिए, इसलिए जलवायु कैसी चाहिए? आर्द्र। समुद्र तटीय भागों में नम जलवायु सूती वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि उससे सूती धागे कम टूटते हैं। जलापूर्ति। वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई आदि करने करने आदि के लिए भारी मात्रा में स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। तो जल कैसा चाहिए इसके लिए? स्वच्छ जल, क्योंकि धुलाई भी करनी होगी, रंगाई भी करनी होगी, छपाई भी करनी होगी, इसके लिए स्वच्छ जल जरूरी है। पांचवा पॉइंट है श्रमिकों की पूर्ति एवं विस्तृत बाजार की उपलब्धता। सूती वस्त्र उद्योग में श्रमिकों के संचालन, बुनाई, छपाई, रंगाई आदि कार्यों में पर्याप्त कुशल श्रमिकों की आपूर्ति आवश्यक होती है। चीन, भारत, जापान आदि देशों में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता की सूती वस्त्र उद्योग में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह उद्योग बाजारोन्मुख उद्योग है। कहाँ पे हमें श्रमिक आसानी से मिल गए? एक तो चीन में, भारत में और जापान में। ठीक है, इसलिए वहाँ पर उद्योग का विकास हुआ है। परिवहन के साधन। कच्चे माल को वस्त्र मिलों तक ले जाने और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए सस्ते और सुगम परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। जहाँ पे हम कच्चा माल भी आसानी से ले जाएं मिल तक, और तैयार माल को मार्केट तक ले जाएं, इसके लिए सस्ता और सुलभ साधन उपलब्ध, हमें सुगम साधन उपलब्ध होना चाहिए, जो कम खर्चे पे हमारा काम हो जाए। पूंजी। प्रत्येक उद्योग की तरह सूती वस्त्र उद्योग में भी पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है।
प्रत्येक उद्योग की तरह हम ये चाहते हैं कि हर उद्योग में पूंजीकार निवेश तो होना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें भी पूंजी की आवश्यकता होती है। सूती वस्त्र उत्पादक देश, कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कारखानों में रुई से सूत काटकर धागे बनाने तथा वस्त्र बुनने का कार्य पृथक एवं अनेक कारखानों में तथा दोनों कार्य एक ही मिल में किए जाते हैं। कितनी जगह क्या होता है कि कहीं तो अलग अलग होता है, धागे धागे का काम अलग होता है और वस्त्र का काम अलग जगह होता है। लेकिन कई कारखाने हैं ऐसे हैं जहाँ पर ये दोनों काम एक ही जगह पर होता है, धागा बनाने का भी और वस्त्र बनाने का भी। विश्व में वर्तमान 40 से अधिक देशों में सूती वस्त्र के कारखाने हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उत्पादक देश है। कौन सा है? नंबर 1 पे चीन। तो हम चीन के बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में चीन विश्व का बृहत्तम सूती वस्त्र निर्माता है। यहाँ विश्व का 26.4% सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। चीन में प्रथम आधुनिक कारखाना 1899 में स्थापित हुआ, लेकिन वास्तविक विकास 20वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, 20वीं शताब्दी में इसका वास्तविक विकास हुआ और 1920 तक चीन में शंघाई बृहत सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र बन गया। तो कौन सी जगह चीन में है? शंघाई नाम से एक शहर है। जैसे अपना ये हमारे इंडिया में मुंबई और दिल्ली का नाम लिया जाता है, ऐसे चीन में शंघाई का नाम लिया जाता है। संपूर्ण देश के 3/4 कुएं स्थापित थे। इसी कारण शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या हुए? क्योंकि सूती वस्त्र का केंद्र बन गया शंघाई, इसलिए शंघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके बाद आता है भारत। भारत का सूती वस्त्र उद्योग अत्यंत प्राचीन है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सभ्यता में इसका विकास हो चुका था। हम जानते हैं भारत में हमारे हमें सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिली है, तो उस समय भी वस्त्र हुआ करते थे। ग्रीक और रोमन सभ्यताओं मध्यकाल में समूचे यूरोप में यहाँ के विविध प्रकार के कलात्मक कपड़ों की धाक थी। कहाँ-कहाँ पे? ग्रीक और रोमन सभ्यताओं में। तो यहाँ के कपड़ों की उस समय धाक थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो भारतीय वस्त्र व्यापार के लिए ही हुई है, क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब किस लिए हुई थी? क्योंकि वस्त्र का व्यापार करना चाहते थे। ब्रिटिश शासन काल में भारत के वस्त्र उद्योग को भारी क्षति हुई थी, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इस उद्योग ने फिर उन्नति की है। अब विश्व में सूती वस्त्र निर्माण में अग्रणी है। यहाँ घरेलू मांग पूर्ति करने के बाद अतिरिक्त को बाहर निर्यात कर दिया जाता है। उस समय हमारे यहाँ के उद्योग को काफ़ी नुकसान हुआ था, क्योंकि कच्चा माल ले जाया जाता था और तैयार माल को मार्केट में लाके यहीं लाके बेच दिया जाता था। तो हमें हमारी चीज़ को ज़्यादा दाम देकर खरीदने पड़ते थे। लेकिन अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और अब यहाँ पे सूती वस्त्र निर्माण में अग्रणी भी है और घरेलू मांग पूर्ति हो जाती है। उसके बाद भी जो बचता है उसे हम निर्यात कर देते हैं। निर्यात का मतलब होता है दूसरे देशों को भेजना या कहीं और हमारा माल दूसरी जगह बेचकर व्यापार प्राप्त करना। ठीक है। अब भारत में कौन-कौन से हैं? जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में 16.4% का उत्पादन होता है। इसके बाद है गुजरात। गुजरात में होता है संपूर्ण राष्ट्र का 9.5%। मध्य प्रदेश 9.7% उत्पादन करता है। तमिलनाडु, यहाँ सबसे अधिक मिलें हैं 439, जिसमें से कुल 1.6 मिलें कताई की है। और राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 8.8% वस्त्र उत्पादित करके ये राज्य तीसरे स्थान पे है। पहला कौन सा था? महाराष्ट्र, फिर गुजरात और उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। ठीक है। तमिलनाडु के बाद आता है उत्तर प्रदेश। ये सूत उत्पादन में इस राज्य का चौथा एवं वस्त्र उत्पादन में भी चौथा स्थान है। पश्चिम बंगाल, यहाँ हुगली क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग के 42 कारखाने हैं। तो पश्चिम बंगाल में हुगली जो शहर है, वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने स्थापित है और उसी को केंद्र माना गया है। ये इस राज्य का भारत में 5वां स्थान है, पश्चिम बंगाल का। राजस्थान का, ये राजस्थान है। यहाँ संपूर्ण राष्ट्र का लगभग 4.7% सूत और लगभग 4.6% सूती कपड़ा तैयार होता है। कर्नाटक,
कर्नाटक देश का 3.5% कपड़ा उत्पादित कर छठे स्थान पर है। ठीक है। अब आते हैं हम अगले देश पर, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का लगभग 4% वस्त्र उत्पादन होता है। यहाँ सूत कातने और वस्त्र बुनने के कारखानों का मुख्य संकेंद्रण पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम न्यू इंग्लैंड में सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। तो मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राज्यों में। और 19वीं शताब्दी में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? न्यू इंग्लैंड में सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका की मिलें संयुक्त है, यानी कि दोनों तीनों काम जो कपड़ा संबंधी है एक ही जगह पे होता है, जहाँ कताई, बुनाई और परिष्करण साथ साथ किया जाता है। यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के विकास में संयुक्त राज्य अमेरिका के कपास उत्पादन में अच्छी स्थिति हुई। सूती वस्त्र उद्योग का विकास किस लिए हुआ? क्योंकि यहाँ कपास का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, जिससे लंबे रेशे की कपास का आयात नहीं करना पड़ता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका के सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, दूसरा है मध्य अटलांटिक क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी अपलेशियन क्षेत्र, चौथा है खाड़ी तटीय क्षेत्र। इसके बाद आते हैं अगले देश पे, रूस। रूस वस्त्र उत्पादन में रूस का संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चौथा स्थान है। यहाँ विश्व का 3% उत्पादन होता है। रूस में कौन कौन सी जगह है जहाँ पे इसका उत्पादन होता है, वो देखते हैं। मास्को इवानोव क्षेत्र, उसके बाद आता है लेनिनग्राद क्षेत्र, ये रूस के हैं। फिर रूस का डायग्राम यहाँ मानचित्र है। सबसे ऊपर देखो आप लेनिनग्राद, उसके बाद लिख दिया है मास्को, उसके नीचे है इवानोव, ठीक है, नोवोसिबर्स्क, चेलियाबिंस्क, ओम्स्क, ये सब इसके सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। तीसरे नंबर का रूस में है कालिनिन क्षेत्र, चौथे नंबर पे वोल्गा बेसिन, यूराल क्षेत्र, साइबेरिया क्षेत्र। अब आता है जापान। जापान विश्व का 5वां बड़ा सूती वस्त्र निर्माण करने वाला देश है, लेकिन निर्यात में इसकी प्रमुख स्थिति है। जापान में प्रथम सूती वस्त्र मिल सन 1868 में स्थापित हुई थी, लेकिन 20वीं शताब्दी का द्वितीय दशक धीमा विकास वाला रहा। इसके उपरांत जापान ने अच्छी प्रगति की। जापान में सस्ते, कर्मठ, कुशल श्रमिकों के परिश्रम से जापानी वस्त्र सुंदर, आकर्षक और सस्ते पड़ते हैं, जिनसे इनकी मांग विदेशों में अधिक रहती है। सस्ते और कुशल श्रम के साथ ही जल विद्युत की पूर्ण सुविधा है। यदि श्रमिक भी हो, मांग भी अधिक हो और वस्त्र भी सुंदर बनते हो और सारी सुविधाएं हो, जल विद्युत की भी सुविधा हो, तो व्यापार अच्छा चलेगा। समुद्री स्थिति और समशीतोष्ण नम जलवायु, उत्तम बंदरगाह तरह आयात निर्यात की सुविधा, पर्याप्त पूंजी, औद्योगिक पर्यावरण आदि की सुविधाओं ने यहाँ सूती वस्त्र उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। कौन कौन सी? एक तो सामुद्रिक स्थिति है, समशीतोष्ण नम जलवायु है, बंदरगाह अच्छे है, आयात निर्यात की सुविधा है, पूंजी है और उद्योग का पर्यावरण है। इसलिए यहाँ सूती वस्त्र उद्योग ने प्रोग्रेस की है। इसके प्रमुख केंद्र निम्न है। पहला है किंकी प्रदेश, कांतो प्रदेश, नगोया क्षेत्र। अब आता है दूसरा देश, फ्रांस। फ्रांस में उत्तम श्रेणी के सूती और मिश्रित वस्त्रों का उत्पादन होता है। यहाँ वस्त्रोद्योगियों के लिए कुशल श्रमिक, सस्ती जल विद्युत, कोयला, स्वच्छ जल और पूंजी उपलब्ध है। फ्रांस का वार्षिक उत्पादन लगभग 85 करोड़ वर्ग मीटर है। सूती वस्त्र उत्पादक प्रमुख केंद्र, फ्रांस के सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र देख लेते हैं अब। उत्तरी पूर्वी फ्रांस, सीन नदी के मुहाने के ऊपर नॉर्मंडी क्षेत्र, पासेज क्षेत्र में नैन्सी, बेलफोर्ड, एपिनाल, मूलहाउस और रियारमोंट। अब है जर्मनी। जर्मनी में देश भर में सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं। संकेंद्रण कुछ भाग में अधिक हुआ है। जर्मनी का वार्षिक सूती वस्त्र उत्पादन लगभग 90 करोड़ वर्ग मीटर होता है। जर्मनी में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्र निम्नांकित है। पहला है पहला है जर्मनी का सैक्सोनी क्षेत्र, दूसरा है रूर क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी जर्मनी में ऑक्सबर्ग, स्टुटगार्ट, म्यूनिख, चौथा है वूपर घाटी, पांचवा है बवेरिया।
अब अगले देश पे चलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। औद्योगिक क्रांति से लेकर विगत शताब्दी तक संसार का प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक देश रहा है। यहाँ सूती वस्त्र उत्पादन करने वाले निम्नांकित दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो लंकाशायर है, ग्लासगो है। कौन कौन सा? लंकाशायर और ग्लासगो। सूती वस्त्र उत्पादक अन्य देश। हमारे एग्जाम के पर्पज से हमने जितना बताया है उतना काफ़ी है। आप इसमें जो अंडरलाइन की हुई है उतना ही एग्जाम में लिख के आ जाते हैं और मैप बनाकर आ जाते हैं इसका, कि रूस रूस में कहाँ-कहाँ पे है, या जापान में कहाँ-कहाँ पर है, या इंडिया में कहाँ-कहाँ पर है। इनका मैप बनाकर उसमें दर्शा के आ जाते हैं। उन शहरों के जहाँ-जहाँ जिन-जिन शहरों पे पाए जाते हैं सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है, वहाँ पे हम उनको शो करके आ जाते हैं। मैप बना के उसमें बता दो, ये बता दें कि इस शहर में ये वाला ये उद्योग, यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग पाया जाता है, जिन जिनके नाम हमने लिए हैं। तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।